जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं प्रो दाऊद, यू नो वेरी वेल। आज स्टार्ट करते हैं कि रोबोट @pro दाऊद स्नाइपर शॉट हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसको रोबोट को इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करके जो है वो इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। जितने क्वेश्चन हैं सबके जो है वो मैं आपको आंसर्स करूँगा आज इंशाल्लाह। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है और किस पेयर पे यूज़ करना है, किस इक्विटी पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसका सिनेरियोज़ होगा, सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है लाजमी। ठीक है, इंशाल्लाह इसको अभी जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने अपना रोबोट इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आपको व्हाट्सएप के अंदर फाइल आई होगी, आपने अपना व्हाट्सएप अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है, वो वाला लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें आपने अपना रोबोट चलाना है। कैसे चलाना है? सबसे पहले आप अपना रोबोट ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपने अपना रोबोट यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपके पास ये रोबोट मौजूद होगा @pro दाऊद स्नाइपर शॉट। ये आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने एक्सनेस MT4 के अंदर चले जाना है। ठीक है, एक्सनेस MT4 डाउनलोड कैसे करना है, ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारा जो है वो रोबोट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने जो है वो डिलीट कर दिया। मैं अगेन आपको ये डेमो अकाउंट ओपन है। ठीक है, डेमो अकाउंट ये ओपन है। हमने इसको 8 दिन के लिए हमें डेमो मिल जाता है और उसके बाद हम लाइफ टाइम के लिए इसके अंदर रियल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास MT4 ओपन हो जाएगा। आपने अपना चार्ट लगाना है, वो कैसे लगाना है? जैसे मेरे पास इस टाइम ये वाली पोजीशन है, मेरे पास चार्ट ओपन नहीं है। मैंने यूरो USD का चार्ट ओपन करना है। मैं क्या करूँगा, अगर तो ये सिंबल्स के अंदर मौजूद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं व्यू के अंदर जाऊँगा, सैम्बल्स के अंदर जाऊँगा। यहाँ से देखने के बाद यूरो USD का जो भी चार्ट है उसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से शो करूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। मेरे पास जो पेयर है वो इस जगह पे मौजूद होगा। इसको स्क्रीन के ऊपर कैसे लेके आना है, आप इसके ऊपर सिंगल टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला टिक छोड़ देना है, पेस्ट कर देना है। ये आपका चार्ट यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। आपने यहाँ से बार सिलेक्ट कर लेनी है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें ताकि चार्ट सही से नज़र आए। लेफ़्ट साइड पे इसको कर दें। और अच्छा, अब रोबोट इंस्टॉल कैसे करना है? जो रोबोट आपने कॉपी किया होगा, आपने फ़ाइल के अंदर चले जाना है। फ़ाइल के अंदर जाने के बाद ओपन डाटा फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है। ओपन डाटा फ़ोल्डर के जाने के बाद आपने MQL4 में जाना है। MQL4 में जाने के बाद एक्सपर्ट्स में जाना है। एक्सपर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है प्रो दाऊद स्नाइपर शॉट ये, राइट। ये मेरे पास जो है अब यहाँ पे रोबोट मौजूद होगा। इसको बैक करना है। आपने एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाके राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर लेना। आपके पास इस तरह का रोबोट मौजूद होगा। ये हो गया इंस्टॉलेशन का तरीका कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का जो है वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने इसको डबल क्लिक कर लेना। @pro दाऊद स्नाइपर शॉट ये पे आपने डबल क्लिक करना है। आपका सबसे पहले ऑटो ट्रेडिंग ऑफ होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ऑटो ट्रेडिंग को ऑन कर लेना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अकाउंट लॉगिन नहीं करना आता तो कैसे करना है। आपने फ़ाइल के अंदर चले जाना है, ओपन डाटा फोल्डर के अंदर, ओपन एन अकाउंट के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपने अपना सर्वर सेलेक्ट कर लेना है। अपना एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे आकर लॉगिन सेलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड लगा देना है और आपने फिनिश कर देना है। दैट्स इट, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे मेरा ये डेमो अकाउंट लॉगिन है, मैंने वीडियोस बनाने के लिए आपको समझाने के लिए ये अकाउंट ओपन किया हुआ है, राइट। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने ऑटो ट्रेडिंग को ऑन कर लेना है। ये देखिए, ये क्रॉस का निशान आएगा। जैसे आप इसको टिक करेंगे ये प्ले का निशान आ जाएगा।
आपने क्या करना है, @pro दाऊद स्नाइपर शॉट ये को डबल क्लिक करना है। आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाला मेरा नाम लिखा होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर दी फ्री FX ES जो है ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ताकि मैनिपुलेट ना हो सकें आप सब, इसमें आपका फ़ायदा है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप मेरी यूट्यूब के चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे ये वाला हमने वीडियो पोस्ट की हुई है। इस टाइम जहां पे आप देख रहे हैं ये वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉमन आ जाता है, इसमें से आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। इसके अंदर पोजीशंस लिखी हुई है, आपने लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या बहुत पोजीशंस को सिलेक्ट करना है, तो ज़ाहिर बात है आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पोजीशंस को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद आपने अपने इनपुट्स के अंदर चले जाना है। इनपुट्स के अंदर जाने के बाद आपके पास मेरे यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग लॉट साइज़ आ जाएगा। लॉट साइज़ के अंदर क्या लॉट साइज़ यूज़ करनी है, कैसे करनी है, अभी आपको सारा गाइड करता हूँ। टेक प्रॉफिट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ठीक हो गया। इन तीनों चीज़ों का आपको अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जो रोबोट है प्रो दाऊद स्नाइपर शॉट, ये बेसिकली रशियन मेड है। ये आपको मार्केट का डाटा, एक मार्केट की पावर, एक मैथमेटिशियन के ज़रिए, एक एल्गोरिथम के ज़रिए प्रोवाइड करता है। उसका डाटा को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद इन नंबर्स पे, इन प्राइसेस के ऊपर मैथमेटिशियन के और एल्गोरिथम के थ्रू आपकी जो है वो ट्रेड फाइंड आउट करता है कि बाई करना है और सेल करना है। देन अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता है, बाई की या सेल की। टाइम फ्रेम इसके अंदर हम सेलेक्ट किया हुआ है जी 1 आवर का। आप इसको जो है वो करंट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर जो टाइम फ्रेम इसके अंदर मौजूद है वो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। आप 1 आवर ही सिलेक्ट करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 1 घंटे में जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप वर्क करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, तो आप 5 मिनट कर सकते हैं। आप करंट भी कर सकते हैं। आपने इन सारे पीरियड्स को जो है वो डबल क्लिक करेंगे, सिंगल टिक करेंगे, आप करंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको H1 के टाइम फ्रेम पे यूज़ करें। अब ये है क्या चीज़, ये बेसिकली मूविंग एवरेज पीरियड्स बताए हुए हैं कि इसके अंदर सिंपल है, क्लोजिंग प्राइस है 12 जो है वो एम में लगा हुआ है। इसके अंदर सिंपल मूविंग एवरेज SM में 12 का लगा हुआ है, ठीक है गया। उसके बाद RSI इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर CCI पीरियड, CCI प्राइस अप्लाइड मौजूद है। इसके अंदर जो है वो फास्ट EMA मौजूद है। इसके अंदर स्लो EMA मौजूद है। इसके अंदर सिग्नल लाइन पीरियड मौजूद है। इसके अंदर CCI की जो प्राइस है वो मौजूद है। ये सारा डाटा आपस में जब मैच करता है, मैच करने के बाद जो एल्गोरिथम के थ्रू, मैथमेटिशियन के थ्रू जो प्राइस निकल के आती है, वो बेसिकली इस प्राइस से कैलकुलेट करने के बाद मार्केट अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करती है, ट्रेंड को फाइंड आउट करने के बाद। ये बेसिकली सारी उसकी सेटिंग है, राइट। इसके अंदर लाइसेंस है, इसके अंदर कोड्स लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको सारा आगे जाके गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये वीडियोस बेसिकली उन पर्सनस के लिए भी मौजूद है जिन्होंने बेसिकली इस बोर्ड को परचेज़ किया हुआ है और यूज़ कैसे करना है उनको इस चीज़ का नहीं आइडिया। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम गाइड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, आपने अब ट्रेडिंग लॉट क्या रखनी है, ये बहुत एक मेजर और मेन पॉइंट है कि हमारा बैलेंस क्या हो, हम क्या लॉट रखेंगे, क्या टेक प्रॉफिट रखेंगे और क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर बैक टेस्टिंग की है, जिसने इसको जनरेट किया है, जिसने इसको बनाया है, जिसकी ये मेड है, जिसकी ये प्रोडक्शन है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है सिंपली इस लेवल के ऊपर। आपने इस मेथड को नहीं छेड़ना। हाँ, अगर आप छेड़ सकते हैं तो आप H1 की जगह करंट के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप H1 का टाइम फ्रेम ही यूज़ करें, ताकि डाटा H1 का, ट्रेंड H1 का हो, और 5 मिनट पे ट्रेड करें, 15 मिनट पे करें, जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड करें, ये इसी मेथड के हिसाब से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इस चीज़ की आपको आई होप समझ लग गई होगी। आगे चले जाते हैं। आगे अगर तो आपका अकाउंट मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा $100, $150। अगर किसी का $300 का अकाउंट मौजूद है, अगर किसी का $300 का अकाउंट मौजूद है, तो वो यहाँ पे 0.10
0.10 की लॉट इजीली यूज़ कर सकता है, जिसका $300 का अकाउंट है। क्योंकि ये करेंसी पेयर है, ये बहुत स्लो पेयर्स होते हैं, ये सबसे जो है वो समझ लें कि इनकी प्राइस जो है वो बहुत एक गोल्ड के मुकाबले में तो बहुत ही स्लो होती हैं। ठीक हो गया। आपका $300 का, जैसे मेरी $460 की इक्विटी है, $300 डिपॉजिट किया था, $416 जो है वो इसने कर दिए। इसकी हिस्ट्री भी मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। बोर्ड को नहीं पता ये डेमो अकाउंट है या रियल अकाउंट है, उसको बस फंड चाहिए और उसने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होती है, ठीक है। तो ये डेमो का अकाउंट है, ये लिखा हुआ एक्सनेस ट्रायल और यूज़ के रिजल्ट है। 0.10 की आपने लॉट यूज़ करनी है, 0.10 की, और आपने जो टीपी रखना है वो रखना है 15 पॉइंट्स का। 15 पॉइंट्स दैट्स मीन के 15 पिप। 15 पिप का मतलब है, पिप्स का मतलब है पॉइंट इनटू पॉइंट। 15 पॉइंट्स का रखना है आपने, 15 पिप्स का मतलब कि $1.5 का मूव आएगा तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर होना चाहिए 10 पॉइंट्स का। मतलब अगर आपकी 0.10 की लॉस है तो लॉट है, आपको लॉस होगा $10 का, उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट होगा तो $15 का प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं हम रिस्क रिवार्ड रेशो। इसका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1.5 का है। अगर $10 लॉस होगा तो $15 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर किसी का $1000 का अकाउंट है तो वो 0.40 की लॉट इजीली यूज़ कर सकता है। SLTP जो है वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेम यही रहेंगे। आप इसको ये कर सकते हो, इसको आप 15 पॉइंट्स कर सकते हो, 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो। आप इसको 10 पिप्स कर 10 पॉइंट्स कर सकते हो, 10 पिप कर सकते हो। आप इसको 15 पिप्स कर सकते हो। आप इसको जो है वो 20 पिप्स कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट सेटिंग है वो है 10 पिप्स की और 15 पिप्स की। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो सके, आप कहें कि आपने 1:1 के साथ चलना है, तो 15 पिप्स का टीपी और 15 पिप्स का स्टॉप लॉस। टीपी जो है वो आप इसके अंदर कंप्रोमाइज़ ना करें। हाँ, हो सकता है कि आप इस पे जो है वो 10 पिप्स कर लें, इसका भी 10 पिप्स कर दें, 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो हो जाएगा, ठीक है। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सबसे बेस्ट ये है कि आप 10 पिप्स का रखें। टीपी को या तो आप 10 पिप्स कर सकते हैं या तो आप 15 पिप्स कर सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस 10 पिप्स का ही रहेगा। जो टेक प्रॉफिट है वो आप 15 पिप्स का भी कर सकते हैं, आप इसको 10 पिप्स का भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप 15 पिप्स का रखें टेक प्रॉफिट, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका $300 का अकाउंट है तो आपने 0.10 की लॉट को यूज़ कर लेना है। 15 पिप्स आपका टीपी होगा, 10 पिप्स आपका स्टॉप लॉस होगा। आपने सिंपली इसको जो है वो ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये अपने लॉट्स को ओपन कर लेगा, राइट। अब इसने सेल की ट्रेड ओपन की है और मैं आपको बताता चलूँ ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बॉट है। वो कैसे है वो आपको भी गाइड करता हूँ। यहाँ पे आपके पास लोगो आ जाएंगे दो। आप अगर इनके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसके ऊपर भी डबल क्लिक किया और राइट क्लिक करके आप डिलीट ऑल सिलेक्टेड कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने वीडियोस वगैरह बनानी है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज अगर लगा भी रहे तो इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब आपका ऑटो ट्रेडिंग ऑन है। अभी देखें इमोजी जो है वो स्माइल पास कर रहा है। जैसे ही मैं ऑटो ट्रेडिंग को ऑफ करूंगा ये इमोजी सैड हो जाएगा। ये मैंने ऑटो ट्रेडिंग ऑफ की, ये इमोजी सैड हो गया। इसका मतलब है कि रोबोट इस टाइम पे ऑफ हो चुका है। तो मैंने क्या किया, ऑटो ट्रेडिंग को अगेन ऑन किया। इसका मतलब है इस टाइम जो है वो रोबोट स्माइल पास कर रहा है। दैट्स मीन कि मेरा रोबोट जो है वो इस टाइम वर्किंग के अंदर है। ठीक हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपने इस रोबोट को ऑफ करना है तो आपने इस इमोजी के ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सपर्ट एडवाइज़र में गए और यहाँ से रिमूव कर देना है। ये आपका रोबोट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी आप सिंपली ये चीज़ देखें कि मार्केट एक साइडवेज है। साइडवेज देने के बाद प्राइस एक्शन के मुताबिक अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देती है तो यूरो यूएसडी सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसने ऑलरेडी सेल ली हुई है। दैट्स मीन ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बॉट है। अगर मार्केट बाइंग पावर में होती तो ये बाय करता। इसका 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 15 पिप्स का टीपी है। आपने इसी रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ चलना है। ये रिवर्सल बोट नहीं है, ये मार्टिन एंगल बोट नहीं है। इसके अंदर जो है वो लेयरिंग नहीं ऐड होती जब तक
ये वाली लॉट नहीं क्लोज होगी तब तक अगली लॉट नहीं ओपन होगी, बिल्कुल रिस्क फ्री बोट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत खुशी की एक बात है कि आप इसको बिल्कुल ईजी होके चला सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके डिस्क्लेमर्स क्या हैं वो ज़रा गौर से सुन लेना, वीडियो को आगे ना करना वरना आपका अपना ही नुकसान होगा। अगर आपके पास एक आईडी मौजूद है MT4 की जो आपने मुझे भेजी थी और साथ जीमेल भेजा था जिस पे मैंने आपको रोबोट एक्टिव करवा के दिया था, आपकी जीमेल के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ था और आपकी MT4 आईडी के ऊपर ये एक्टिव हुआ था। इस रोबोट के अंदर 132 कोड और 64 लाइसेंस मौजूद हैं। इस बोट के अंदर 64 लाइसेंस और 132 कोड मौजूद हैं। जब आप इसको किसी अदर आईडी के ऊपर यूज़ करोगे, इस बोट को जो MT4 आईडी के ऊपर आपका ये वाला बोट रजिस्टर्ड हुआ है, आप जब किसी अदर आईडी के ऊपर इसको यूज़ करोगे, रोबोट के जो 32 लाइसेंस और 164 कोड हैं वो विद इन माइक्रो सेकंड्स रिफंड हो जाएंगे और आपके बोर्ड के पैसे ज़ाया, आपका बोर्ड उसके बाद ज़ाया हो जाएगा। ये सिक्योरिटी है, राइट। दूसरी बात ये है, अगर आपका रोबोट इस टाइम पे ऑन है, ये रोबोट इस टाइम पे ऑन है, आप अपने लैपटॉप को बंद कर सकते हो। ये यहाँ से आप मिनिमाइज़ किया, आपने मिनिमाइज़ करने के बाद अपने लैपटॉप को इस लेवल पे गए और यहाँ से आपने इसको स्लीप मोड पे कर दिया तो नो प्रॉब्लम, रोबोट आपका वर्किंग छोड़ देगा लेकिन SLTP मौजूद रहेगा। ठीक हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बेहतर ये है कि आप अपने लैपटॉप को ऑन रखें। आप अब उसकी सेटिंग में जाके आप स्लीपिंग मोड को ऑफ़ कर दें ताकि आपका रोबोट, आपका जो लैपटॉप है वो स्लीपिंग मोड में ना जाए। ठीक हो गया। थर्ड चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आपने अपने रोबोट को इंस्टॉल करना है उससे पहले आपने एक बार अपनी आईडी ज़रूर देख लेनी है कि जिस आईडी के ऊपर ये एक्टिव हुआ है मार्केट के अंदर, आपके ब्रोकर के अंदर वही आईडी मौजूद है। अगर तो वही आईडी मौजूद है तो आप अपने रोबोट को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इंस्टॉल करें, ज़रूर करें। ठीक हो गया। अभी देखिए इसने सेल लगाई थी और देखिए वही कैंडल ने ड्रॉप स्टार्ट कर दी है, दैट्स मीन के मार्केट क्लियर कट सेलिंग के अंदर है और जिस तरफ की मार्केट ने ट्रेड ली हुई है, जिस तरफ बोट ने ट्रेड ली हुई है, मार्केट भी उसी डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोट है, इसकी जो है वो ट्रेंड की 80 से 85% चांसेस होते हैं। अगर इसने सेलिंग ली है तो 80 से 85% चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ बिहेव करे। अगर बाय ली होती तो 80 से 85% चांसेस थे कि मार्केट अप साइड पे मूव करे। ऑल ओवर ये जो है बोट प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, अब अगर आप इसका बेस्ट वे ये है कि आप इसको 23/5 यूज़ करने की बजाय आप अपना टारगेट रखें। अगर आपके पास $300 का अकाउंट है तो आप कोशिश करें उसके ऊपर 0.10 या मैक्सिमम 0.15 की लॉट साइज यूज़ करें। रोबोट के अंदर 4 पेयर यूज़ कर सकते हो आप। यूरो USD जो सबसे बेस्ट पेयर है, NZD USD न्यूजीलैंड डॉलर, AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और GBP USD पाउंड और डॉलर। इसके ऊपर जो टेस्टिंग की है वो सबसे ज़बरदस्त जो रिज़ल्ट है वो यूरो USD के हैं, तो कोशिश करें आप सिर्फ यूरो USD के टाइम फ्रेम पे इसको रन आउट करें बस। ठीक हो गया। जैसे मार्केट बिहेव करेगी सेम टू सेम स्ट्रक्चर इसका वैसा ही होगा जैसे इसने सेलिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। आप अब डेली की डायरेक्शन देखें तो सेलिंग में ही है कैंडल, राइट। इसने उस हिसाब से मूव करना होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आप इसके ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाएं और H1 की आप इसके ऊपर सेटिंग रखें। लॉट साइज अगर आपका $300 का अकाउंट है 0.10 की यूज़ करें, अगर $500 का अकाउंट है 0.20 की यूज़ करें, अगर आपका $700-600 का अकाउंट है 0.25 या मैक्सिमम 30 की यूज़ कर लें। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप 0.40 की यूज़ कर लें। अगर आपका इससे बड़ा अकाउंट है $1500-2000 का अगर एक अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 0.60 की लॉट यूज़ करें, इससे ऊपर लॉट आप यूज़ ना करें, वो बेहतर है।
स्टार्टिंग जो लोट है वो 0.10 की लोट है अगर $300 का अकाउंट है। अच्छा, अगर $300 से कम अकाउंट है, $100 का अकाउंट है या $50 का अकाउंट है या $150 का अकाउंट है, उसके ऊपर आप 0.05 या 0.04 या 0.03, 3, 4, 5 ये 3 लॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर $100 का अकाउंट है 0.05 की यूज़ करें। अगर आपका $150 का अकाउंट है तो मैक्सिमम लॉट 0.06 की, 0.07 की यूज़ कर ले, बस इससे ऊपर लॉट यूज़ ना करें, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो उस हिसाब से होगा, अगर टीपी हिट होगा तो उस हिसाब से होगा। अब मैंने जो लॉट यूज़ की है वो 0.10 की यूज़ की हुई है। अगर मुझे नुकसान होगा तो $10 का होगा, उसके अगेंस्ट अगर प्रॉफिट होगा तो $15 का होगा। ठीक है, 1:1.5 रिस्क रिवार्ड रेशो। ऑल ओवर ये प्रॉफिट के अंदर ही मुझे क्लोजिंग देगा। वीकली कर ले, मंथली कर ले या डेली कर ले। ठीक है, उसके अलावा आपने इस बोर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर आप अपने रोबोट को आपकी जो आईडी के ऊपर एक्टिव है, आप जैसे ही उसको अदर MT4 आईडी के ऊपर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका रोबोट डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, जिस वजह से लाइसेंस 32 लाइसेंस एंड 164 कोड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएंगे, और आपके बोर्ड के अंदर जो बचेगा वो खाली कूड़ा बचेगा। फिर वो आपकी ट्रेड जो है वो ट्रेंड के ख़िलाफ़ लगानी शुरू कर देगा, जिस वजह से जो है नुकसान के बड़े चांसेस होते हैं। सो इस तरफ आपने जो है बड़ा बी केयरफुल रहना है। अभी देखें, सेलिंग ली थी इसने और उसी टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए टीपी की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट हो गई है। तो इसके अंदर ट्रेलिंग एसएल नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस होगा या टीपी होगा, इसके अलावा इसके अंदर सेकंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर लॉट साइज अगेन रिपीट कर दूं, अगर आपका $300 का अकाउंट है आप 0.10 की यूज़ करें, $200 का अकाउंट है तो फिर भी 0.10 की यूज़ कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेफ रिस्क। स्टॉप लॉस आपका 10 पिप्स का होगा, टेक प्रॉफिट आपका 15 पिप्स का होगा। इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाके रिमूव कर लेना है। अगर इसके अलावा आप कह रहे हैं कि हमारी ट्रेड्स एक्टिव हैं, अभी हम किसी काम से जा रहे हैं या आप बिज़ी हैं, तो सिंपली आप अपने एक्सनेस को मिनिमाइज़ करके अपने लैपटॉप को स्लीप कर सकते हैं, क्योंकि इसने जब आपका स्टॉप लॉस होगा या आपका टीपी होगा देन ये अपनी अगेन वर्किंग स्टार्ट करेगा और आपके अगेन एग्जीक्यूशन ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये रिस्क ही नहीं है, ये मार्टिन एंगल नहीं है कि बैक टू बैक जो है लेयरिंग ओपन करेगा, ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। तो इस तरफ जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर डेमो अकाउंट लॉगिन करते हैं, 8 दिन से ज़्यादा अगर आपका डेमो चलेगा तो आपका रोबोट डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये इसके अंदर थोड़े से डिस्क्लेमर है, इनको याद रखना है। अगर आपका रोबोट 8 दिन से ज़्यादा डेमो पे वर्किंग करेगा तो आपका रोबोट जो है उसकी वेस्ट होने के चांसेस हैं। अगर आपका रोबोट आपकी रियल आईडी पे एक्टिव है और आप किसी अदर आईडी के ऊपर यूज़ करते हैं तो रोबोट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, 100% वेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर लाइसेंस है आपकी, इसके स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कोड मेंशन होते हैं, वो स्क्रिप्ट आपको शो नहीं हो सकती, ऑथर के पास ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी अदर आईडी पे इसको यूज़ करेंगे, इस रोबोट की एक्सेस जो है वो सिर्फ मुझसे ही मिलेगी। मेरे वेरीफाइड अकाउंट हैं टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के। अगर इसके अलावा कोई पर्सन आपको बॉट दे रहा है या मेरे नाम को यूज़ कर रहा है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप खुद उसका ज़िम्मेदार हैं। मेरी टीम जो है वो वेरीफाइड है, मैंने उनके नंबर जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप उनको उठा के मैसेज भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी नंबर हैं, ऑफिस भी अवेलेबल है, आप ऑफिस में आके विज़िट करके चाय शाय पी के फिर इसको लाइव इसकी टेस्टिंग देख के देन इसको परचेज़ कर सकते हैं। और जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। यूज़ कैसे करना है ये सारा तरीका मैंने आज आपको बता दिया है कि सिंपली आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपका जितना फ़ंड हो आपने उस फ़ंड को उस हिसाब से यूटिलाइज़ करना है, उस हिसाब से आपने लॉट लगानी है जो मैंने आपको बताई है। और अगर रिमूव करना है तो यहाँ से एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाके आप रिमूव कर सकते हैं।
सेटिंग आपने जो बेस्ट है वो यही रखनी है, 10 का स्टॉप लॉस, 15 पिप्स का टीपी, या 10 पिप्स का टीपी, 10 पिप्स का स्टॉप लॉस। सेटिंग आपने यही रखनी है। हाँ, अगर हो सके तो आप इसको करंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको H1 के ऊपर ही रन करें। इसके अलावा इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, इसको यूज़ करने का बिल्कुल ईजी वे है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है इसको इस्तेमाल करना। जस्ट आपने ऑटो ट्रेडिंग को ऑन करना है और ऑफ़ करना है, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ये किस बेस के ऊपर बना हुआ है ये मैंने आपको ऑलरेडी सारा समझा दिया। सो जिस बंदे को समझ में ना आए, जिस पर्सन ने इसको सेव किया हुआ है, अगर समझ में ना आए किसी चीज़ की, तो नंबर चल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इनबॉक्स के अंदर या मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करके आप अगेन एक प्राइवेट क्लास भी अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो सबसे बेस्ट वे इसको इस्तेमाल करने का ये है कि अगर आपके पास, आप इसको 23 घंटे और 5 दिन चला सकते हैं, लेकिन चलाएं ना, बेहतर ये अगर आपका अकाउंट छोटा है, $300 का, $500 का, $200 का, $100 का, $150 का, तो आप क्या करें, आप अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशन लगाएं। अगर आपका $300 का अकाउंट हो तो आप सिर्फ 2 ट्रेड्स को पिक करें। 2 ट्रेड से मुराद ये, अगर आपकी 0.10 की लोट है तो $30, अगर 0.15 की लोट है तो आपके जो है वो ऑलमोस्ट $45, क्योंकि 15 पिप्स का टीपी है। तो बेहतर ये है कि अगर आपका $300 का, $300 का अकाउंट है, 0.10 की लोट साइज़ यूज़ करें और 15 पिप्स का टेक प्रॉफिट यूज़ करें, 10 पिप्स का स्टॉप लॉस यूज़ करें, सेम ये वाली सेटिंग रखें, और आप एक टीपी हिट करवाएं रोज़ की। मतलब आप इसको यूज़ किस टाइम कर सकते हैं, यूज़ करने का जो टाइम है वो बेसिकली सुबह 7 बजे से सुबह 5 बजे मार्केट होती है, ओपन होती है। आप सुबह 5:15 पे इसको ऑन करें, 11 बजे आप इसको ऑफ कर दें। अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है, आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर ट्रेड कंटिन्यू रहती है तो आप इसको सुबह 5:15 से रात 10 बजे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपको बता दूं, सुबह 5:15 पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह 5:15 पे आप इसको ऑन कर सकते हैं रात 10 बजे तक। ठीक है, ये कंटिन्यूसली भी रन आउट हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है आप इसको सुबह 5:15 चलाएं। अगर 5:15 चलाएं, अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो डन फॉर द डे करते हैं। अगर ट्रेड कंटिन्यू जाती है, हाँ अक्सर औकात क्या होता है, बंदा बिजी होता है, नहीं टाइम मिलता चलाने का, तो क्या करें आप 12 बजे के बाद, मतलब 11 बजे, 12 बजे के बाद 12:15 पे, दोपहर के 12:15 पे आप इसको ऑन करें और 1 या 2 टीपी अपना हिट करवाएं और उसके बाद मार्केट से एग्जिट हो जाएं, डन फॉर दी डे कर दें। ये सबसे बेस्ट वे है इसको इस्तेमाल करने का। अगर आपका $300 का अकाउंट है तो आपको ईजीली ये $15 से $30 के दरमियान में आपको ये प्रॉफिट ज़रूर दे सकता है, ज़रूर दे सकता है। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ ये, कि अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप इसको प्रॉपर वर्क करते हैं, इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं, लालच नहीं करते, $300 के साथ अगर $15 भी आपको आए तो ये भी मंथली जो है वो 100% प्लस प्रॉफिट जो है वो बनता है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।